स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में कंप्लीट ज़रूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन मैं आपको हल करवाने वाला हूँ जो जो कई दोस्त एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये भी दोस्त पूछा गया सवाल है, कई एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, ये भी दोस्त पूछा गया है, ये भी एमपीटीओ में पूछा गया, ये भी दोस्त पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ये भी पूछा गया सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है दोस्त, ये सभी पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं दोस्त, जितने भी इलेक्ट्रिकल एग्जाम में होती हैं, जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, ठीक है, लाइनमैन हो गया, एमपी बिजली विभाग। ठीक है, तो ऐसे सभी क्वेश्चन इसमें दोस्त करवाने वाला हूँ। ये बैटरी और एवं सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है। बैटरी एवं सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन दोस्त होने वाला है। पिछली वीडियो में दोस्त मैं आपको, अगर आप नहीं देखे हैं तो 20वां पार्ट में दोस्त बैटरी और सेल से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको हल करवाया हूँ। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी वीडियो, ठीक है, सभी वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्त। एमपी पीजीसीएल लाइन अटेंडेंस और प्लांट असिस्टेंट के नाम से दोस्त प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। वहाँ आपको दोस्त 1 से लेकर 20 तक सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। एक एक करके दोस्त आपको सभी देख लेना है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त होने वाला है। और आपके लिए दोस्त एमपी जीके के क्वेश्चन और इंडिया जीके, ठीक है, और इंजीनियरिंग और कंप्यूटर जीके, सभी का दोस्त आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सभी का वीडियो आपके लिए दोस्त लेकर आ रहा हूँ लगभग। ठीक है, तो सभी का वीडियो दोस्त बारी बारी से अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए आपको सभी को देख लेना है। चलिए, इस वीडियो में देखने वाला हूँ बैटरी एवं सेल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्त, सभी जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक सेल है। इनमें से आपको बताना है कौन सा दोस्त प्राथमिक सेल है। सेल दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, प्राथमिक सेल होते हैं और दोस्त द्वितीयक सेल होते हैं। प्राथमिक सेल वो होते हैं दोस्त जिनको एक बार दोस्त अगर उसका दोस्त डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको चार्ज करना मुश्किल काम हो जाता है, यानी उसको चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनको हम दोस्त दोबारा से चार्ज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं द्वितीयक सेल। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में से कौन से है, तो प्राथमिक सेल दोस्त है मर्क्यूरी ऑक्साइड। क्या है, मर्क्यूरी ऑक्साइड हमारा इसमें हो जाएगा प्राथमिक सेल। ठीक है, जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड दोस्त हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड एक प्रकार का दोस्त क्या है, शुष्क सेल है। अगर आपसे दोस्त क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन से दोस्त आपके 3-4 क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। फिर लास्ट में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, और जिस भी क्वेश्चन का दोस्त आंसर आपको पहले से पता होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर और दोस्त आंसर लिख के दोस्त आपको कमेंट जरूर करना है। तो एक क्वेश्चन दोस्त है, प्राथमिक सेल कौन सा है, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन रहा है, मर्क्यूरी ऑक्साइड एक प्रकार कैसा सेल है दोस्त, शुष्क सेल है। ठीक है, जिसमें दोस्त इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या पाया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पाया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि मर्क्यूरी ऑक्साइड में कौन सा दोस्त इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, तो आपको बताना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बताना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नोट के रूप में अगर आपसे पूछा जाए मर्क्यूरी ऑक्साइड दो सेल है तो दोस्त उसमें एनोड के रूप में क्या, एनोड के रूप में जिंक व कैथोड के रूप में दोस्त क्या कार्य करता है, मर्क्यूरी ऑक्साइड का हम उपयोग करते हैं। एनोड के रूप में जिंक का और कैथोड के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, मर्क्यूरी ऑक्साइड का हम प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस सेल को लेक्लांसी सेल के नाम से जाना जाता है? चलिए आपको बताना है लेक्लांसी सेल जो है वो किस सेल को हम कहते हैं। तो लेक्लांसी सेल दोस्त हम कहते हैं कार्बन जिंक सेल को। किसको? कार्बन जिंक सेल को दोस्त हम लेक्लांसी सेल के नाम से जानते हैं। किसको? कार्बन जिंक सेल को, ठीक है, लेक्लांसी सेल के नाम से हम जानते हैं। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? कार्बन जिंक सेल। लेक्लांसी सेल दोस्त इस एनोड कार्बन और कैथोड जिंक का बना होता है। एनोड किसका बना होता है मेरे भाई? कार्बन का। और कैथोड किससे बना होता है? जिंक का दोस्त बना होता है। अतः इसे हम क्या कहेंगे? कार्बन जिंक सेल के रूप में भी जाना जाता है। अमोनियम क्लोराइड दोस्त का हम प्रयोग करते हैं अपघट्य के रूप में, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में हम अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्त आपके क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बन रहे हैं इससे, तो आपको सभी क्वेश्चन का दोस्त आंसर आपको याद में रख लेना है और सभी क्वेश्चन का दोस्त आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है। चलिए इसका आंसर बताइए। किस प्रकार की प्राथमिक सेल नकारात्मक इलेक्ट्रोड के लिए जिंक कंटेनर और सकारात्मक इलेक्ट्रोड के लिए दोस्त मैग्नीज डाइऑक्साइड सिलेंडर का उपयोग करती है? दोस्त आपको बताना है किस प्रकार की प्राथमिक सेल नकारात्मक इलेक्ट्रोड के लिए यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के लिए जिंक कंटेनर और पॉजिटिव माइनस के लिए दोस्त जिंक कंटेनर और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड दोस्त इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के लिए, किसके लिए? पॉजिटिव के लिए सिलेंडर का उपयोग करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्कालाइन सेल। कौन सा होगा? एल्कालाइन सेल। एल्कालाइन सेल दोस्त हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। एल्कलाइन सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को जिंक व धनात्मक टर्मिनल को मैग्नीज डाइऑक्साइड का बना होता है। दोस्त इस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्या प्रयोग करते हैं मेरे भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम उपयोग करते हैं। और यह दोस्त क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक है दोस्त प्राथमिक सेल। क्या है? प्राथमिक सेल है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। शुष्क सेल में क्रमशः धनात्मक इलेक्ट्रोड से बना होता है, खाली स्थान से बना होता है, किससे बना होता है? और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड किससे बना होता है? पूछा गया शुष्क सेल में दोस्त, किसका पूछा गया है? शुष्क सेल आपसे पूछा गया है धनात्मक इलेक्ट्रोड किससे बना होता है व ऋणात्मक इलेक्ट्रोड किससे बना होता है। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड्स मेरे भाई अभी बताया कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन से। और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड मेरे भाई जिंक से बना होता है, Zn, ठीक है। शुष्क सेल में दोस्त धनात्मक इलेक्ट्रोड किससे बना होता है? कार्बन से। और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड किससे बना होता है मेरे भाई? जिंक से बना होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कार्बन और जिंक। चलिए सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड कार्बन व ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिंक का बनाया जाता है मेरे भाई। शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज कितना होगा? अगर शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज आपसे पूछा जाए तो 1.5 होता है दोस्त, यह प्राथमिक सेल है। और अगर आपसे पूछा जाए द्वितीयक सेल है या प्राथमिक सेल, तो शुष्क सेल आपको बताना है प्राथमिक सेल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड सेल की तुलना में निकल लौह से बने सेल खाली स्थान होती है। लेड एसिड सेल की तुलना में दोस्त निकल लोहे से बने सेल, किससे? लेड एसिड की तुलना में किससे बने? निकल लोहे से बने सेल होती है, क्या होती है? यानी दक्षता कम होती है दोस्त। निकल लोहे से बने सेल की दक्षता क्या होती है? कम होती है मेरे भाई। लेड एसिड की तुलना में दोस्त निकल लोहे से बने जो दक्षता होती है वो कम होती है। चलिए देख लीजिए, लेड एसिड सेल की तुलना में निकल आयरन से बने सेल की दक्षता कम होती है। विद्युत वाहक बल भी दोस्त कम होता है। लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल दोस्त 2.2 वोल्ट होता है, जबकि निकल आयरन सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट से दोस्त होता है 1.5 वोल्ट। यानी इसमें EMF भी दोस्त कम होता है और दक्षता इसकी क्या होगी? कम होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, इसका आंसर बताइए। उस बैटरी को क्या कहते हैं जिसका आवेश विसर्जन के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है? चलिए उस बैटरी को क्या कहते हैं दोस्त जिसका आवेश विसर्जन के बाद दोस्त पुनः स्थापित हम कर सकते हैं?
तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आवेश दोस्त मतलब डिस्चार्ज हो जाता है उन्हें हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे द्वितीयक सेल। और जिन्हें हम चार्ज दोबारा नहीं कर सकते वो हमारे होते हैं कौन से सेल, प्राथमिक सेल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, द्वितीयक सेल होगा। क्या बोला गया है, उस बैटरी को क्या कहते हैं जिसका आवेश विसर्जन के बाद यानी उसका चार्ज खत्म होने के बाद भी पुनः स्थापित यानी पुनः चार्ज किया जा सकता है। दोस्त क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्त, भाषा आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है दोस्त वो क्लियर होना चाहिए। और दोस्त आपको दिमाग लगाना है क्या बोल रहा है पहले, भाषा आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी दोस्त, नहीं आपको आंसर दोस्त गलत कर देंगे और आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, परीक्षा में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को दोस्त ठीक से पढ़ लेना है और समझना है क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसके बाद ही दोस्त आपको आंसर देना है। अगर आप जल्दबाजी में दोस्त क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो फिर आप बाहर निकल के आप पछताएंगे ज़िंदगी भर, ठीक है। इसलिए आपको एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना है। इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीयक सेल, जिनका आवेश विसर्जन के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इनका ईएमएफ क्या होता है, इनका ईएमएफ मेरे भाई इनका ज़्यादा होता है। क्या होता है, या उच्च दर पर की विद्युत भागबल प्रदान करते हैं। इनका जो ईएमएफ होता है मेरे भाई वो ज़्यादा होता है और प्राथमिक सेल का जो है वो कम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा एक गीली बैटरी यानी वेट सेल है। चलिए इसमें से आपको बताना है कौन सी गीली बैटरी यानी वेट सेल है। इसका सही जवाब होगा लेड एसिड बैटरी। क्या होगा, लेड एसिड बैटरी मेरे भाई गीली बैटरी। लेड एसिड बैटरी को गीली बैटरी वेट सेल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेड एसिड बैटरी सेल कठोर रबड़ के पात्र में बनाया जाता है। इसमें धन तथा ऋण प्लेटों के दो समूह होते हैं। धन प्लेट की संख्या ऋण प्लेट की संख्या से कम होती है। प्रत्येक धन प्लेट दोनों ओर से दोस्त कार्य कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम मेरे भाई कहते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं ऋण प्लेटों की संख्या एक से अधिक रखी जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। बैटरी के संचायक में एक प्रकार लेड एसिड टाइप है और अन्य प्रकार की है। बैटरी के संचायक में एक प्रकार की लेड एसिड टाइप है, कौन सी टाइप है, लेड एसिड टाइप है और अन्य प्रकार की है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो गया निकल कैडमियम और निकल आयरन बैटरी। कौन सा होगा, निकल कैडमियम और निकल आयरन बैटरी, ठीक है। ठीक है, निकल बैटरी के संचायक सेलों में एक प्रकार के लेड एसिड टाइप हैं और अन्य प्रकार के निकल कैडमियम और निकल आयरन बैटरी होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आंसर बताइए। यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुनः आवेशन सेल का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुनः आवेशन सेल का उदाहरण है मेरे भाई। ऑप्शन ए है लेड एसिड सेल। कौन सा होगा, लेड एसिड सेल दोस्त है पुनः आवेशन मतलब सेकेंडरी दो सेल का दोस्त ये उदाहरण है, ठीक है। लेड एसिड सेल द्वितीयक सेल है, इसे हम पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी लेड एसिड सेल को हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। दोस्त सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखने के लिए हम कौन सा पानी का उपयोग करते हैं। तो आप देखते होंगे कि बैटरी का जो दोस्त डिस्चार्ज हो जाती है कभी कभी, तो उसमें पानी डालते हैं तो थोड़ा दोस्त उसका क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। तो हम कौन सी पानी का दोस्त उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं कौन से पानी का, डिस्टिल्ड, ठीक है। सीसा एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए डिस्टिल्ड वाटर का हम उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती। लेड एसिड सेल की धारिता मेरे भाई किस पर निर्भर नहीं करती, तो दोस्त इनमें से दोस्त किसी पर निर्भर नहीं करती। डिस्चार्ज की दर पर दोस्त निर्भर नहीं करती, तापमान पर निर्भर नहीं करती, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर नहीं करती, प्लेट के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती, यानी इनमें से कोई भी दोस्त नहीं होगा, ठीक है। लेड एसिड सेल की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल, डिस्चार्ज की दर, इलेक्ट्रोलाइट के तापमान, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर करती है,
किस पर निर्भर करती है मेरे भाई? लेड एसिड की धारिता प्लेट्स के क्षेत्रफल, किसमें? प्लेट्स के क्षेत्रफल, डिस्चार्ज की दर, इलेक्ट्रोलाइट के तापमान तथा इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर करती है। इसमें क्या पूछा गया मेरे भाई? निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेड एसिड की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती, ये पूछा गया सवाल है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या संविष्ट होता है? लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या संविष्ट होता है मेरे भाई? तो इसमें संविष्ट होता है 3 भाग H2O, 1 भाग H2SO4। क्या संविष्ट होता है लेड एसिड सेल में दोस्त? तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या संविष्ट होता है? 3 भाग H2O और 1 भाग H2SO4। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी में दोस्त प्रयुक्त तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जल H2O व H2SO4 का अनुपात 3:1। कितना? 3:1, यानी 3 भाग H2O, 1 भाग H2SO4 का होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कितने एग्जाम में दोस्त पूछा गया है। MP लाइनमैन में दोस्त कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप देखेंगे तो MP लाइनमैन, UPPCL, MP लाइनमैन, ठीक है, LP, DMRC, NPCIL, UPPCL, LPCBT2। दोस्त ये क्वेश्चन कई बार दोस्त पूछा गया है। क्या बोला गया है? लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है? लेड एसिड बैटरी में दोस्त किस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो लेड एसिड बैटरी में दोस्त किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग हम करते हैं? तो हम जो इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, वो करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। लेड एसिड बैटरी सीसा संचायक सेल बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में दोस्तों तनु H2SO4, किसका? H2SO, तनु H2SO4 जिसमें जल एवं H2SO4 का अनुपात 3:1 होता है। ठीक है, तो H2SO4 का हम दोस्त उपयोग करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें दोस्त 3 भाग पानी 1 भाग H2SO4 होता है। वो हम दोस्त इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं लेड एसिड बैटरी में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। ये दोस्त क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लीजिए कई एग्ज़ाम में दोस्त ये लगातार पूछा गया है। ठीक है, लाइनमैन, MP लाइनमैन, LP, UPPCL दोस्त कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट खाली स्थान द्वारा निर्मित होती है। सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी में दोस्तों प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट खाली स्थान द्वारा निर्मित होती है। तो किससे निर्मित होती है? शुद्ध सीसा लेड। क्या होगा? शुद्ध सीसा लेड किससे निर्मित होती है? शुद्ध सीसा लेड से निर्मित होती है। यानी सीसा अम्ल बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट शुद्ध सीसा से लेड द्वारा निर्मित होती है। धनात्मक प्लेट लेड ऑक्साइड PbO2 की बनी होती है। ऐसे द्वितीयक सेलों की परिभाषित करता है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में लगभग कितना होता है? एक लेड एसिड सेल की धनात्मक जो प्लेट हैं उसका जीवन काल और ऋणात्मक प्लेट की जीवन काल की तुलना में दोस्त लगभग कितना होता है? ये होता है आधा। कितना होता है मेरे भाई? ये आधा होता है इनका जीवन काल। ठीक है, एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट का जीवन काल ऋणात्मक प्लेट की तुलना में लगभग आधा होता है। ऋणात्मक प्लेट की संख्या धनात्मक प्लेट से 1 अधिक होती है। कितनी होती है दोस्त? 1 अधिक होती है। ठीक है,
तो इनका जीवन काल दोस्त आधा हो जाएगा धनात्मक प्लेट का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक लीड अम्ल सेल में निकास प्लग दिया जाता है ताकि क्या होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया सवाल है। प्रत्येक लीड अम्ल सेल में निकास प्लग दिया जाता है ताकि क्या हो, ताकि दोस्त इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करने के लिए, जब आवश्यक हो तो पानी इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, चार्जिंग के दौरान गैसों से बचने के लिए, सेल दबाव नियंत्रित करने के लिए, ये सभी हो जाएगा। यानी इन सब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट दोस्त लाइक कर दीजिए और चैनल में दोस्त न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर बताइए। सीसा अम्ल बैटरी में फिल्टरों को क्या प्रदान किया जाता है। सीसा अम्ल बैटरी में दोस्त फिल्टरों को क्या प्रदान किया जाता है, तो फिल्टरों को प्रदान किया जाता है मेरे भाई गैसों के प्रवाह की सुगमता के लिए। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्त सही जवाब हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी में गैसों की सुगमता से प्रभावित होने के लिए दोस्त फिल्टरों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फिल्टर का हम उपयोग करते हैं गैसों के प्रवाह की सुगमता के लिए। हम किसका प्रयोग करते हैं, फिल्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। लेड एसिड बैटरी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए दोस्त हम किस धातु का इस्तेमाल करते हैं, तो हम धातु का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई एंटीमनी धातु का। किसका उपयोग करते हैं, एंटीमनी धातु का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी लेड एसिड बैटरी की प्लेट्स शीशे की बनी होती है, इन्हें हम मजबूती प्रदान करने के लिए एंटीमनी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, एंटीमनी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में सेपरेट की सामग्री किस प्रकार की होती है। दोस्त लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार होती है, तो सेपरेटर की सामग्री दोस्त छिद्र युक्त होती है। कैसी होती है, छिद्र युक्त। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री दोस्त छिद्र युक्त अथवा पोरस होती है। छिद्र युक्त होने से तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रोलाइट का गमन आसान करने के साथ दोस्त शॉर्टकट होने से बचाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया सवाल है, इसका आंसर बताइए। एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या है। एक लेड एसिड सेल का दोस्त ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो एक लेड एसिड सेल का दोस्त जो ऊर्जा घनत्व है वो है 80 से 90। ठीक है, एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व दोस्त 80 से 90 ठीक है वाट घंटा प्रति लीटर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया सवाल है, UPPCL TG2 में पूछा गया सवाल है, किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल निगेटिव प्लेटों की संख्या खालिस्तान के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है मेरे भाई, पॉजिटिव प्लेटों +1 के बराबर होती है। किसी सेल अम्ल के प्रवाही सेल ऋणात्मक प्लेट की संख्या धनात्मक प्लेट की संख्या से दोस्त एक अधिक होती है। कितनी अधिक होती है, एक अधिक। तथा आयु ऋणात्मक की दुगनी रहती है। आयु दोस्त अभी जीवन काल में आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, इसकी क्या होती है, दुगनी होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है। तो सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ क्या हो सकती है, तो सीसा अम्ल बैटरी की दोस्त लाइफ हो सकती है 2 से 5 वर्ष। कितने वर्ष, 2 से 5 वर्ष दोस्त सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है। सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ 2 से 5 वर्ष हो सकती है। ये दोस्त क्या है, द्वितीयक बैटरी है, इसको हम चार्ज करके दोस्त यूज कर सकते हैं दोबारा से। चलिए, सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। दोस्त सेल में जो है इलेक्ट्रोलाइट का तल क्या होना चाहिए, तो सेल में दोस्त इलेक्ट्रोलाइट का सेल होना चाहिए प्लेटों के तल में ऊपर। ठीक है, सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल प्लेटों के ऊपर रहता है। इलेक्ट्रोलाइट एक चालक में धारा प्रवाहित करने हेतु किया जाता है। इनमें ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से दोस्त अधिक होती है। ठीक है, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या दोस्त धनात्मक प्लेटों से क्या होती है, अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये है अगला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए। निम्न में से किस प्रकार की बैटरी को इमरजेंसी लाइट्स में उपयोग किया जाता है। तो इमरजेंसी में दोस्त हम प्रयोग करते हैं लेड एसिड बैटरी का। किसका, लेड एसिड बैटरी का।
लेड एसिड बैटरी को इमरजेंसी लाइट्स के रूप में दोस्त उपयोग करते हैं। लेड एसिड बैटरी का दोस्त ईएमएफ है 2.1 वोल्ट रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्त इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दोस्त हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं H2SO4 का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। आवेशन के दौरान सीसा अम्ल मतलब चार्ज के दौरान दो सीसा अम्ल सेल का विद्युत अपघट्ट खाली स्थान बनता है। तो दोस्त क्या बनता है? सशक्त बनता है। कैसे बनता है? सशक्त बनता है, विद्युत अपघट्ट। आवेशन के दौरान सीसा अम्ल संचायक अम्ल सेल का विद्युत अपघट्ट सशक्त बनता है, जबकि निरावेशन के समय यह विद्युत अपघट्ट दुर्बल तथा पतला हो जाता है। पूर्ण आवेशित होने पर दोस्त सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होता है? पूर्ण होने पर 2.2 वोल्ट हो जाता है। पूर्ण चार्ज होने पर प्रति सेल रहता है। इन सेलों को अधिकतम दोस्त चार्जिंग समय की आवश्यकता होती है। इसकी दक्षता कितनी होती है? 90%। कितनी होती है मेरे भाई? 90% तक रहती है। इनकी दक्षता कितनी रहती है? 90%। इसरो में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी की अनावेशित अवस्था के दौरान एनोड का लेड और कैथोड का लेड डाइऑक्साइड पूरी तरह से इनमें से किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये परिवर्तित होता है मेरे भाई पीबी इन लेड सल्फेड, और ये में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इन लेड एसिड बैटरी की आवेशित अवस्था के दौरान एनोड का दोस्त लेड और कैथोड का लेड डाइऑक्साइड पूरी तरह से PbSO4 और PbSO4 में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्या बोला है? अर्ध लेड एसिड बैटरी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन कौन सा है? भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप और आर्द्रता जितनी उच्च होगी, स्व अनावेशन की दर उतनी ही दोस्त क्या होगी? उच्च होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त अर्ध लेड एसिड बैटरी में भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप और आर्द्रता जितनी उच्च होगी, स्वयं अनावेशन की दर उतनी क्या होगी? उच्च होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षारीय शिलों में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक क्षार और खाली स्थान होता है। तो एक क्षार और दोस्त होता है निकल आयरन या निकिल कैडमियम प्लेटें होती हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्षारीय शिलों में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दोस्त एक क्षार और निकल आयरन और निकिल कैडमियम प्लेट का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, क्षारीय शिलों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ये आपके सामने MP लाइन में पूछा गया सवाल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का विकास खाली स्थान में उत्पन्न होने वाली एक संभावित समस्या है। तो ये समस्या दोस्त सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरियों में। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का विकास अम्ल लेड एसिड बैटरियों में उत्पन्न होने वाली क्या है? एक संभावित समस्या है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये दोस्त लास्ट क्वेश्चन है आप ये इस वीडियो का दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन सेल और बैटरी के अभी बचे हैं दोस्त, कम से कम दोस्त 250 क्वेश्चन आपके सेल और बैटरी के दोस्त होने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्त 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ से फिर नेक्स्ट पार्ट में दोस्त आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, लगभग दोस्त 4 से 5 वीडियो में सेल एवं बैटरी के सभी क्वेश्चन दोस्त आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए दोस्त आपको क्या करना है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और सभी क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और सभी क्वेश्चन दोस्त आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, निकल लौह सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा है? इसमें बोला गया है निकल लौह। ठीक है, सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में निकल सेल लौह में दोस्त इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका हम प्रयोग करते हैं KOH। दोस्त पिछले क्वेश्चन में दोस्त कई बार बता चुका हूँ किसका प्रयोग, KOH। निकल लौह सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दोस्त हम KOH का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। इसरो में पूछा गया सवाल है, इसरो और दोस्त MP लाइन में भी पूछा गया सवाल है। तो दोस्त इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, और किस यूनिट का दोस्त आपको वीडियो चाहिए ये भी आपको कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।